इन दिस शॉर्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उनका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उनका ज्योमेट्री क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता कैसा है कि मेटल होता है, 4 लिगेंड होते हैं प्लेन में ऐसे। ठीक है, एक लिगेंड प्लेन से ऊपर, एक लिगेंड प्लेन से नीचे, और जो ये 6 के 6 बॉन्ड है सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। जो ये प्लेन में एक तो हो गए, यहाँ पर 4 लिगेंड हो गए प्लेन में, एक लिगेंड प्लेन से ऊपर, एक लिगेंड प्लेन से नीचे। तो यहाँ पर जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये जो एक्सियल बॉन्ड है सबके बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स में ऐसा देखा गया कि जहाँ पर ये मेटल के साथ जो एक्सियल लिगेंड है उनका बॉन्ड लेंथ तो क्या था? ज़्यादा बड़ा, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड थे वो थे छोटे। यानी कि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं थी। जो एक्सियल बॉन्ड थे, मतलब जो कंपाउंड था वो एक्सियली इलोंगेटेड था, लंबा था। मतलब कि जो एक्सियली लिगेंड जुड़े हुए थे उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, और जो इक्वेटोरियल थे यहाँ पर ऐसे, उनकी बॉन्ड लेंथ कम थी। ठीक है, या कुछ में ऐसा भी, तो इसको बोलते हैं जेड आउट केस। ठीक है, जेड आउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और कुछ में ऐसा देखा गया कि जहाँ पर क्या थे, जो एक्सियल बॉन्ड थे वो छोटे थे ऐसे, और इक्वेटोरियल बॉन्ड बड़े थे। यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या थे? यहाँ पर ऐसे बड़े थे। इसको बोलते हैं जेड इन। यानी कि देखो, जो जेड एक्सिस है, एक्सियल बॉन्ड है, वो एक्सियली बॉन्ड जो है वो कंप्रेस्ड है, तो इसको बोलते हैं एक्सियली इलोंगेटेड कंपाउंड्स। इनको बोलते हैं एक्सियली कंप्रेस्ड कंपाउंड। ठीक है, एक्सियली छोटे बॉन्ड है, यहाँ पर एक्सियली क्या तुम्हारे बड़े। तो जहाँ पर भी ऐसा इरेगुलर बॉन्ड लेंथ पाया जाता है, वैसे मेनली होता क्या है, जनरली होता है कि सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ है उनमें डिस्टॉर्शन पाया जाता है, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे नहीं पाए जाते, तो हम कहते हैं कि उन कंपाउंड में है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं? एक तरीके से बॉन्ड में जो डिस्टॉर्शन आ रहा है, यहाँ पर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं आ रही, उसे हम कहते हैं जेड। अब किन कंपाउंड्स में ये होता है और इसका रीज़न क्या होता है होने का, उसको देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनकी जो ये डी ऑर्बिटल होती है वो 2 सेट्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। ऐसा एक 3 ऑर्बिटल का सेट, एक 2 का सेट। ठीक है, एक 3 ऑर्बिटल का सेट, एक 2 का। 3 ऑर्बिटल के सेट को कहते हैं T2G, और ये एक जो 2 ऑर्बिटल का सेट है इसको कहते हैं EG, और इसके बीच के एनर्जी गैप को हम कहते हैं डेलो। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है, ये डेलो ज़्यादा होगा या कम, डिपेंड करता है कि लिगेंड जो है वो कैसा है। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गैप क्या होगा? ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप क्या होगा आपका? हाई रहेगा। और अगर जो लिगेंड है जिससे कि मेटल ने कॉम्प्लेक्स बनाया है वो अगर वीक होगा तो ये एनर्जी गैप लो होगा। ठीक है, मेटल होता है ना, मेटल, ये मेटल वो लिगेंड से बॉन्ड बनाता है कॉम्प्लेक्स में, तो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक, इस पर डिपेंड करता है ये हाई होगा लो होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग वीक भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपके काम आएगा। स्ट्रॉन्ग जैसे कि साइनाइड और कार्बोनिल, ये स्ट्रॉन्ग है, और वीक जैसे कि जितने भी हैलाइड हो गए आपके, ठीक है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और वाटर और अमोनिया, ये वीक हो गए। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो अमोनिया है इसका केस थोड़ा सा ये नोटोरियस लिगेंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव भी करता है। कब? अगर कंपाउंड जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड है और उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, अगर उस केस में फिर अमोनिया क्या बन जाता है आपका? स्ट्रॉन्ग। क्या बन जाता है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज ये भी वीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब होता क्या है कि जिन भी कंपाउंड में T2G या फिर EG, दोनों T2G या
Eg अनसिमेट्रिकली फिल्ड होती है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड होती है, अनसिमेट्रिकली भरी हुई होती है, उनमें पाया जाता है JTD यानी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। मतलब किसके जो बॉन्ड्स होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इरेगुलर, सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे, है ना। एक्सियली या तो क्या होंगे, एक्सियली बॉन्ड बड़े होंगे इलोंगेटेड होंगे, या तो एक्सियली बॉन्ड कंप्रेस्ड होंगे छोटे होंगे, है ना। अनसिमेट्रिकल फील्ड मतलब जैसे कि T2G है, अगर मान लो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसा भरा हुआ है 1 2 3 ऐसे भरा हुआ है, तो ये तो सिमेट्रिकली फील्ड हो गया। लेकिन अगर ये ऐसे भरा हुआ है जैसे D1 तो ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, D2 ये भी अनसिमेट्रिकली है, D3 सारे एक जैसे भरे हुए तो ये सिमेट्रिकली फील्ड हो गया। फिर D4 ये भी अनसिमेट्रिकली फील्ड कराएगा, यहाँ पर भी सारे एक जैसे नहीं भरे हुए, ये भी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, JTD प्रेजेंट होगा। D6 लो स्पिन का D6, यहाँ पर सारे के सारे सिमेट्रिकली फील्ड एक जैसे फील्ड है, तो यहाँ पर JTD प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर EG में अनसिमेट्रिकली फील्ड है, यहाँ सिमेट्रिकली फील्ड है लेकिन यहाँ अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो भी JTD क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दोनों में से अगर किसी भी जगह पे क्या है, अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ये पूरा सिमेट्रिकली फील्ड है और ये ऐसे, ये दोनों बराबर नहीं भरे हुए ना, तो अनसिमेट्रिकली फील्ड है EG यहाँ पर, तो यहाँ पर JTD प्रेजेंट होगा हमारा। अगर ये हो गया तो अब ये सिमेट्रिकली फील्ड हो गया, अब यहाँ पर JTD नहीं होगा, अब अभी भी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, अब ये तो यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब दोनों एक जैसे भर गए, दोनों सिमेट्रिकली फील्ड है, अनसिमेट्रिकल कोई नहीं है, तो यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से देखते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी क्या है, अनसिमेट्रिकली भरा हुआ है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक JTD का क्वेश्चन है हम पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स JTD डिस्टॉर्शन विल प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है क्रोमियम +3, तो +3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया EG और ये हो गया हमारा T2G, ठीक है, ये हो गया T2G, ये हो गया हमारा EG, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्रोमियम है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, तो D4 होता है, ये D4 चौथे नंबर पे आता है, तो D4S2 +3 बोला है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये D3 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, 1 2 3, हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये T2G सिमेट्रिकली फील्ड है, तो मतलब JTD नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट यहाँ पर क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, D7, तो यहाँ पर हो जाएगा D7S2, तो +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो गया, D6 हो गया, ये D7 था ना, D6 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, ऊपर लेके जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, अमोनिया है +3 वाले कॉम्प्लेक्स में, तो मतलब कि यहाँ पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे नीचे ही पेयर हो जाएंगे, ठीक है। 3 4 5 6, तो सिमेट्रिकली फील्ड एक जैसा भरा हुआ है T2G ना, और सिमेट्रिकली फील्ड है, मतलब यहाँ पर भी JTD प्रेजेंट नहीं है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे, कोबाल्ट +1, कोबाल्ट अगेन होता है D7S2, ठीक है, D7S2 +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया D7, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करने, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने, ठीक है, 1 2 3। अब वाटर क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं, एनर्जी गैप कम होगा। जब भी वीक लिगेंड होता है तो ये एनर्जी गैप क्या होता है, कम, और एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जंप कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ लो, अगर 2 बिल्डिंग है, बहुत कम गैप है दोनों में, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हम जंप कर सकते हैं, पर 2 बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा गैप है अगर, तो यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पर भी होगा, एनर्जी गैप अगर डेलो कम होगा तो ऊपर जंप कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और डेलो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो नीचे ही पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। D7 फिलहाल ये भरना है, D7 हमें 1 2 3 4 5 6 7, तो EG तो सिमेट्रिकली फील्ड है, लेकिन T2G मुझे दिख रहा है एक जैसा भरा हुआ नहीं है, है ना। यहाँ पर 2 जगह 2 ऑर्बिटल तो फुल फील्ड है, पर एक क्या है, हाफ फील्ड है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है T2G। अनसिमेट्रिकली फील्ड है मतलब कि यहाँ पर JTD प्रेजेंट होगा, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C।